नमस्कार। निष्ठा मॉड्यूल 7 की प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। प्राथमिक कक्षा में बहुभाषी शिक्षण। पहला प्रश्न, कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है। ऑप्शन सी, शुरुआत से ही एल्टो की शब्दावली लिखना। गलत कथन चुनें। ऑप्शन डी, मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट, असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूह के बीच की भाषा को कह सकते हैं। ऑप्शन ए, लिंक भाषा। बहुभाषिकता का अर्थ है। ऑप्शन बी, किसी व्यक्ति का दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है। ऑप्शन सी, कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है? ऑप्शन बी, बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए स्कैफोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। रोजमर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन सी, मिलीजुली भाषा। लिंग भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? ऑप्शन ए, जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हों। आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि भाषा सोचने, समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है? ऑप्शन सी, घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना। आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी? ऑप्शन सी, L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्य पुस्तक के अभ्यास कराना। भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांति चुनिए। ऑप्शन डी, जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे, बच्चे वह भाषा उतनी जल्दी सीखेंगे। भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन बी, शिक्षक L2 में बोलते हैं और बच्चे L2 में जवाब देते हैं। ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज के लिए बताया गया है। शोधकर्ता वुल्फ का कथन है। ऑप्शन सी, शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं है। कमला राजस्थान के कोटा जिले में रहती है। उसके घर की भाषा हाड़ौती है। उसने स्कूल शुरू होने के 4 महीने बाद स्कूल में दाखिला लिया है और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कमला सहज महसूस कर सके? ऑप्शन सी, कमला से हाड़ौती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती है? 1369। इस कोर्स में हमने यह सीखा है कि जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता, वहां बच्चों को भाषा का कार्यनैतिक तौर पे मौखिक प्रयोग करना चाहिए। कमला जी कक्षा 2 में बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती है। उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना। आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होना चाहिए, क्योंकि भाषा सोचने, समझने व सभी विषयों का सीखने का आधार है। भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन बी, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। प्रथम भाषा L1 से तात्पर्य है बच्चे की समझ की भाषा। ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा का पुल आवश्यक है? ऑप्शन बी, परिचित भाषा। वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण सामग्री, शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है, वह भाषा शिक्षण का माध्यम कहलाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। ऑप्शन डी, जहां तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो।
बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुनें। ऑप्शन ए, अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। ऑप्शन सी, भारत का संविधान। शिक्षण कार्य में L1 का प्रयोग करने से ऑप्शन सी, बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। कोर्स में वारली पेंटर की कहानी का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन डी, आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन डी, जिम कमिन्स। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन बी, बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है? ऑप्शन ए, परिचित भाषा। बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है। ऑप्शन सी, कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना। इथियोपिया के भाषा संबंधी मॉड्यूल के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि ऑप्शन ए, मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया। इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है? ऑप्शन सी, मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषाएं नहीं सीख पाते क्योंकि उनके लिए समय नहीं बचता। सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात में अज्ञात सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर बढ़ना ही चाहिए। यह बात आई NCF 2005 में। भारत में हुई 2011 की जनगणना से यह बात उभरकर सामने आई कि ऑप्शन ए, अधिकतर लोग केवल अपनी मातृभाषा ही बोल पाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है? ऑप्शन सी, छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा? ऑप्शन बी, रमेश, जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं, कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है, यानी कि यहाँ सब मिसमैच हो जाता है। तो लगभग 40% हमने यहाँ हल किए हैं। आपके 20 निष्ठा मॉड्यूल 8 जल्द ही चैनल पर डाल दी जाएगी। चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।